मंदिर फूटने से कुछ काम नहीं चल रहा बेटा, क्या करें। अब जो शनि मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, शिव जी महाराज है, इनके जरिया से बिके हो। अब जो सवेरे के 6 फूल लग रहे तो 2 फूल बिके हैं। अपने ही देश में, अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं है। अगर मंदिर आपको तोड़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले उनको बताएं और उनको बाहर। बेटा मंदिर बने हो ना बने हो। और जो हमारे भाई बहन जो भी आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन वगैरह ना डालें और कोई चीज़ यमुना जी में ना डालें। बाहर आप निकाल के उनको थोड़ा सा जल छुआ के रख दें, उसको हम गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं। बुरे मानने वाली बात नहीं, कचरा वहाँ से डालते हैं। हमने कहीं कचरा खाली में डाल दो, घर से लाएंगे कूड़ो कबाड़ हुआ डालो, जमुना में पानी में मत डालो। नहाने वाली आती हैं लौट जाती हैं। अगर सब इसके अंदर जागरूक हो जाएंगे तो यमुना मैया में गंदी होने का, यमुना मैया का तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ से गंदगी कोई नहीं डालेगा जमुना में, खाली पड़ा है वहाँ गंदगी डालो। वजीराबाद पुराना पुल पे पीछे घाट है, यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने आते हैं यमुना जी की। और यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे एक पुजारी जी हैं, उनसे जानेंगे कि यमुना की सफाई के मुद्दे पर उनका क्या कहना है। ये यमुना तट वजीराबाद पुराना मंदिर है। 22 दिसंबर को यहाँ पे मंदिर को तोड़ दिया गया। यमुना आरती को जो चलाए हैं अभी सरकार ने, ये मैं 2001 में 21 में मैंने यहाँ चलाया था, जिसमें आदेश गुप्ता जी भी आए थे। मंदिर तोड़ा गया, आपने बताया कब, किसने तोड़ा मंदिर? अपने ही देश में, अपने ही घर में हम सुरक्षित नहीं है। अगर मंदिर आपको तोड़ना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पहले उनको बताएं और उनको बाहर मूर्तियाँ कहीं और स्थापित किया जाए। नहीं बताई गई कि क्यों मंदिर तोड़ा जा रहा है? कोई वजह नहीं बताई गई जी, कोई वजह नहीं बताई गई। ये बाकी जो आरती जो हो रही है 3 तारीख को फिर दोबारा हम लोग यहाँ पे यमुना परिवार काउंसिल की तरफ से आरती कर रहे हैं, जिसमें रेखा गुप्ता जी को बुलाया गया, मुख्यमंत्री जी को भी, पितानंद सरस्वती महाराज सभी को बुलाया गया। उनको अवगत कराएंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी नॉलेज में है कि ऐसा कुछ यहाँ हुआ है कि नहीं है? उनकी नॉलेज में है, उनको जो है ना मैसेज भेजा गया है और उन तक निमंत्रण भी दिया गया। उनको सब बताया गया है कि ऐसे ऐसे काम ये हुए हैं और वो आएंगे तो उनको और ज़्यादा उनको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आपने उनको अवगत कराया, वो आएंगी और जो भी चीज़ें होंगी आप उनसे संवाद करेंगे। लेकिन अभी यमुना की सफाई को लेकर जो मौजूदा की सरकार है, जो कि बीजेपी की सरकार है, उसने बजट में 500 करोड़ का प्रावधान भी दिया है कि हम सफाई करेंगे और एक लक्ष्य रखा है कि 3 साल में यमुना साफ़ कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं और अभी तक जो यमुना की सफाई नहीं हो पाई उस पर क्या कहें? यमुना की सफाई देखिए जी, अभी जो लगे हुए हैं आईटू के पास लगे हुए हैं, हमारी आरती होती है वहाँ पे और धीरे धीरे होगा, एकदम से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन लगे हुए हैं वो लोग कार्य करने में और हो सकता है 3 साल में कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा। लगता है आपको भी कि 3 साल में हो जाएगा? जी 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 बिल्कुल लगता है। और इस पर लगे हुए हैं सारे जितने भी हैं बीजेपी कार्यकर्ता हैं या वैसे भी जो भी हैं, यमुना मैया के साधक हैं और यमुना परिवार काउंसिलिंग है, ये लोग कपिल गर्ग जी हैं, ये सब लगे हुए हैं और कार्य ये होगा। यमुना आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। सनातन धर्म की बात करें, कृष्ण जी इसी में पले बढ़े, लेकिन जब दिल्ली में यमुना आई तो दूषित होती चली गई। इसके बहुत सारे परिणाम भी हैं कि रोज़गार, जैसे मछली पालन करते हैं उनका रोज़गार घटा है, या फिर गोताखोर हैं, या पूजा पाठ भी जो होता है, लोग डुबकी लगाने से बचते हैं, आचमन करने से बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें यमुना की सफाई के बाद कितनी दुरुस्त हो जाएंगी, और अभी तक जो सफाई नहीं कर पाई सरकार, उस पर क्या कहें? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यमुना की सफाई तो ना आप लोग भी अपने आप हो जाएगी, थोड़ी मेहनत हमें करनी होगी। ये जो नाले निकल रहे हैं, जो नजफगढ़ डैम बोल रहे हैं, जो नजफगढ़ नाला बोल रहे हैं, बाईपास नाला बोल रहे हैं, इस नजफगढ़ डैम का नाले का नाम क्या था? ये पहले नदी हुआ करती थी, इसे साहिबी नदी कहते थे, शायद आप लोग को इसकी नॉलेज हो। तो अगर इससे हम नाले को और अगर ट्रीटमेंट प्लांट बना के और यमुना मैया में जो बाकी जो जल वो छोड़े जाए, तो उसके बाद यमुना जी में तो गंद होने का मतलब ही नहीं है। और जो हमारे भाई बहन जो भी आते हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉलीथीन वगैरह ना डालें और कोई चीज़ यमुना जी में ना डालें। बाहर आप निकाल के उनको थोड़ा सा जल छुआ के रख दें, उसको हम गड्ढा खोद के उसको दबा देते हैं। अगर सब इसके अंदर जागरूक हो जाएंगे तो यमुना मैया में गंदी होने का, यमुना मैया का तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सदस्य हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो भी आस्था से हैं, जो भी यमुना मैया को मानते हैं, मावस परिवार से बहुत भीड़ लगती है यहाँ पे, स्नान लोग करने आते हैं, वैसे भी रोज़ भी स्नान करते हैं, लेकिन अभी भी कर रहे हैं। इससे आगे आप मथुरा में जाएंगे तो जितना दिल्ली का जो भी है वो सब कुछ जो है ना निकलते हुए मथुरा में जाने को, फिर भी वहाँ पर आस्था है कि यमुना मैया में वो डुबकी लगाते हैं, उनका जल आचमन करते हैं, मगर उनकी आस्था है। लेकिन अगर ये नाला बंद किया जाए, नाला कुछ ना कुछ सोचा जाए, हर सरकार कहती है हम करेंगे, तो ये अगर नाला अगर बंद किया जाए तो अपने आप सफाई हो जाएगी और थोड़ा मोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, अपना जो शुद्ध जल हो जाएगा।
नाले बंद हो जाएंगे और थोड़ा लोग भी अगर जागरूक हो जाएंगे, सरकार की थोड़ी सी मदद रहेगी तो ये संभव है। जी बिल्कुल संभव है, क्योंकि यमुनोत्री से जब निकलती हैं यमुना मैया तो जितने भी पहाड़ हैं, जो भी कुछ है, जड़ी बूटियाँ वगैरह, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो जड़ी बूटी वगैरह से बह के आती है, उसको हम आचमन करते हैं तो हमारा शरीर जो है ना ताकतफुल होता है। और इसके लिए हर बीमारियाँ जो यमुना मैया का नाम है कसहरनी, ये कष्टों को हरती है। अगर इसके नाला अगर इसको बंद किया जाए, या पीछे भी नाला हो तो मैं कह नहीं सकता, आगे तो मेरे सामने जो बह रहा है उसको अगर बंद किया जाए तो ये कसरनी जो है इसको जलाचमन करेंगे तो हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। क्या क्या नाम है? मेरा मुन्नी नाम है। तो यहाँ ये दुकान अपनी लगाते हो, कितने टाइम हो गया लगाते हुए? अरे टाइम तो हमें है 30-35 साल यहाँ लगाते हुए दुकान का। मंदिर फूटने से कुछ काम नहीं चल रहा बेटा, क्या करें। अब जो शनि मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, शिव जी महाराज है, इनके जरिया से बिके हो। अब जो सवेरे के 6 फूल लग रहे तो 2 फूल बिके हैं, 6 दिया लगाए 2 दिया बिके हैं, 2 डोंगा गोलियों के बिके हैं, 2 डोंगा बाजरा के बिक गए, बस जो फूल बिको है। और ना तो दिन में कितनी कमाई हो जाती, कितने पैसे? कमाई ना है बेटा, 50-100 रुपया कम गए तो कम गए, ना तो बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें। कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ घाट पे? लोग तो अब तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, तो जिस मंदिर हो जिस लो तो भतेरे आ कर आए, भरो रह कर आए, वो यहाँ कि सफाई सर सफाई रह कर आई, बढ़िया रह कर आओ। अब तो कौन आवे, अब जब परसों मावस है तो चाहे थोड़े बहुत आदमी आ जाएंगे। बेटा मंदिर बने हो ना बने हो। अभी जब यमुना जी साफ़ हो जाएंगी, बहुत तेज़ी से काम कर रही है सरकार कि घाट साफ़ करेंगे, यमुना में जो नाले जा रहे हैं तो सफाई होगी यमुना जी की, तो क्या लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी? और भीड़ बढ़ेगी तो आपका जो प्रसाद है, फूल है, ये सब ज़्यादा बिकेंगे, आपको क्या लगता है? जब ज़्यादा बिकेंगे तो हमें तो बहुत सुविधा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। मगर मंदिर बन जाते ना, मंदिर भी बन जाए और यमुना की सफाई भी हो जाए। हाँ सफाई तो बेटा एक बात बताऊँ, बुरे मानने वाली बात नहीं, कचरा वहाँ से डालते हैं, हमने कहीं कचरा खाली में डाल दो, घर से लाएंगे कूड़ो कबाड़ हुआ डालो, जमुना में पानी में मत डालो। नहाने वाले आती हैं लौट जाती हैं कि भैया गंदगाई है, तो तुम गंदगाई तो भाई तुम्हें ही लोग नहाने वाले, तुम्हें ही गंदी करने वाले, तो और तो कोई कर नहीं रहो। लोगों को भी सुधरना होगा। है भाई, वही बात तो कहनी बेटा, जहाँ बात को तुम्हें कहनी पड़ेगी कि भाई हुआ से गंदगी कोई नहीं डालेगा जमुना में, खाली पड़ा है हुआ गंदगी डालो, घर से लाओ कोई से फूल पंखड़ी तो एक करवट को डालो खाली जगह में, जल में मत डालो, जो तुम्हें कहनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अम्मा की बात सुनी आपने, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका बार बार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि हमें और आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। तो अम्मा की बस यही कामना है कि मंदिर भी बन जाए और यमुना भी साफ़ हो जाए, और उससे भी बड़ी चीज़ कि हमें और आपको भी समझना होगा कि यमुना में गंदगी हम ना फैलाएं।